Hello, myself Janmejay Mahato, working in Department of Physics, Jamshedpur Workers College, Jamshedpur. Today, I will start a topic, Kirchhoff's integral theorem. This is my 8th lecture, and this topic is very useful for UG Semester 2 Physics Honours paper CC4. So, our topic is diffraction, and in this topic we will study today Kirchhoff's integral theorem. So Kirchhoff's integral theorem. So here if we have to calculate the electric field in a point of observation P naught, then first we will consider an arbitrary closed surface S around this point P naught and having volume V. So if we assume that the space is homogeneous and this space having the index of refraction is equal to 1, तो यहाँ पर हम लोग को मान लिया जाए कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी नोट पे अगर मान लिया जाए कि हम लोग को निकालना है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस हम ड्रॉ करेंगे और उसका वॉल्यूम जो है उसको हम लोग मानते हैं कि वो V है। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो अंदर में जो सरफेस है, जो स्पेस है, ये क्या होगा, होमोजेनियस होगा और वहां पर जो इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका वैल्यू n इज इक्वल टू 1 होगा। और हम ये भी मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी लाइट का सोर्स या फिर कोई भी लाइट ट्रैप है ना भी में नहीं है। तो अगर मान लिया जाए जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक नेचर का है और मान लिया जाए अगर उसका फ्रीक्वेंसी f है, तो हम लोग जानते हैं जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो बहुत जगह में हम लोग क्या करते हैं, न्यू भी यूज करते हैं और यहाँ जो वेवलेंथ होगा लेमडा इज इक्वल टू c बाई f। तो अब हम लोग इसके बाद जो फील्ड है, प्रत्येक फील्ड जो होगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो होगा फील्ड, ये हमको क्या होगा, एम्पलीट्यूड और फील्ड भी देगा। तो अगर मान लिया जाए जो वॉल्यूम है V, तो उस वॉल्यूम में मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मान लिया जाए दोनों है। तो मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E कैपिटल E डिनोट कर रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग H डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को ये फॉलो करता है, ओबे करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर E प्लस के स्क्वायर E इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेल स्क्वायर H प्लस के स्क्वायर H इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1। अब स्केलर एप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि जो फील्ड का जो प्रत्येक कंपोनेंट है या फिर अगर मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो भी क्या होता है, इसी इक्वेशन को ही मतलब फॉलो करता है या ओबे करता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो ये E है इसको हम लोग U सिंबल से रिप्लेस कर देंगे और ये जो U सिंबल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड। तब ये जो है ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा और हम लोग लिखेंगे डेल स्क्वायर U प्लस
के स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 करेंगे। अब मतलब जो यू स्क्वायर का जो मतलब या फिर हम उसको मोड ऑफ यू स्क्वायर बोलेंगे, तो वो पूरी तरह से ये क्लियर है कि ये प्रोपोर्शनल होता है इसका इरेडियंस का, और ये हमको क्या देता है, पावर डेंसिटी को देता है। तो अगर मान लिया जाए हमको ये जो u है इसको हम लोग यानी कि जो फील्ड बोल रहे हैं इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है कहाँ पर, इस पी नोट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ग्रीन्स थ्योरम जो है, अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल v g डेल स्क्वायर u माइनस u डेल स्क्वायर g dv इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर s g डेल u डिवाइडेड बाय डेल n माइनस u डेल g डिवाइडेड बाय डेल n ds। इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन 3 किए, जहां पर ये जो u है इसको हम लोग फील्ड फंक्शन बोल रहे हैं और जो g है इसको हम लोग ग्रीन फंक्शन बोल रहे हैं। अब मान लेते हैं u और g और इसका जो मतलब फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव है ये क्या है, सिंगल वैल्यू है और कंटिन्यूअस कहाँ पर, s पर है। तो हम लोग यहाँ पर जो ग्रीन फंक्शन को चुनते हैं उसको हम लोग यूनिट चुनते हैं, और ये क्या है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्फेरिकल होगा, और स्फेरिकल वेव जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। मान लेते हैं कि पॉइंट P है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पर P पॉइंट लेते हैं, तो हम ये जो कंसीडर कर रहे हैं कि P पॉइंट से क्या होगा, वेव जो है एक्सपेंड कर रहा है, कैसे, स्फेयर के रूप में। तो यहाँ पर जो G का वैल्यू होगा, G बराबर ये क्या होगा, e टू द पावर माइनस जे के मोड ऑफ r माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई मोड ऑफ r माइनस आर नोट, और इसी के साथ जो इसका k का वैल्यू होगा वो होगा 2 पाई बाई लेमडा। इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन 4 किए। अब हम यहाँ देखते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है ये पी नोट पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हमको इसको क्या करना होगा, बाहर रखना होगा, है ना, इस पॉइंट को कहाँ से, ये भी सरफेस से। तो अगर मान लिया जाए हम ये मानते हैं कि एक स्मॉल स्फीयर है और उसका जो सरफेस है उसको हम लोग एस एप्सिलॉन नाम दे रहे हैं, और इस जो स्फीयर है ना, उसका जो रेडियस है उसको एप्सिलॉन बोल रहे हैं, और ये जो स्फीयर है ये क्या है, पी नॉट पॉइंट के चारों तरफ है। भी वॉल्यूम के एक तरह से बोलें कि ये एकदम अलग है। तो जब हम ग्रीन्स थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे, ये जो वॉल्यूम है भी डैश, जो कि ये एस सरफेस और एस डैश सरफेस है ना, दोनों के बीच पे है, तो हम लोग ये जो सरफेस टोटल जो सरफेस इनक्लोज कर रहा है वो क्या हो जाएगा, इस सरफेस और इस सरफेस दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि जो G है ये क्या है, स्फेरिकल वेव है, और ये जो है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को क्या करता है, ओबे करता है। तो यानी कि अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर जी प्लस के स्क्वायर जी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन नंबर 5 किए। तो जो अब हम ये जो ऊपर में जो भी वैल्यू निकाले उसके आधार पे हम लोग क्या किए, इक्वेशन 3 को लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम वी डैश जी डेल स्क्वायर यू माइनस यू डेल स्क्वायर जी डीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल वी डैश जी यू के स्क्वायर माइनस यू जी के स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू 0। इसको क्या किए, इक्वेशन नंबर 6 किए।
अब ये जो सरफेस इंटीग्रल ओवर एस डैश जी डेल यू बाई डेल एन माइनस यू डेल जी बाई डेल एन डी एस इज इक्वल टू, इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। और ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 7 हो गया। तो ये सब जो हम लोग कैलकुलेशन किए, इसी के आधार पे हम लोग लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस एस जी डेल यू बाई डेल एन माइनस यू डेल जी बाई डेल एन डी एस इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल ओवर surface S epsilon G del U by del N minus U del G by del N ds। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 8। अब हम कोई जनरल पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, P1 है। कहाँ पर, S डैश सरफेस पे, जो कि यहाँ पर है। तो हम लोग इस आधार पे ये जो इक्वेशन लिखे हैं उसी के आधार से सेम हम लोग लिख सकते हैं GP1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस जे के R1 माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई R1 माइनस आर नोट। इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन नंबर 9 किए। अब इसी को ही हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू n, तो यानी कि हम लोग का डेल जी बाई डेल एन P1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोस n R1 माइनस आर नोट जे के प्लस 1 बाई R1 माइनस आर नोट का मोड इंटू e टू द पावर माइनस जे के mod of R1 माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई R1 माइनस आर नोट का मोड। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। इसके बाद हम लोग ये अगर मान लिया जाए, हम लोग मान लें कि P1 अगर मान लिया जाए इस जो SE सरफेस है वहाँ पर लाई करता है, तो उस केस में जो GP1 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, J के एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। तो इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन नंबर 11 किए। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो है P1 इस सरफेस पे ही लाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो हम लोग R1 माइनस आर नोट बाई R1 माइनस आर नोट है, इसी को ही हम लोग जो है उसको एक तरह से बोलिए कि हम लोग एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ले लिए। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हम लोग का जो डेल जी बाई डेल एन P1 इज इक्वल टू, यानी कि जो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं जी को इनके रेस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, जे के प्लस 1 बाई एप्सिलॉन इंटू ई टू द पावर माइनस जे के एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 12। अब जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग मानते हैं कि ये बहुत ही छोटा है, आर्बिट्री स्मॉल है। तो जो u का जो कंटिन्यूटी है और इसका जो डेरिवेटिव है जो p नोट के चारों तरफ, वो उसके आधार पे हम लोग ये लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ओवर एस एप्सिलॉन g डेल u बाई डेल n माइनस u डेल g बाई डेल n ds इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर डेल u p नोट बाई डेल n e टू द पावर माइनस जे के एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन माइनस u p नोट e टू द पावर माइनस जे के एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जे के प्लस 1 बाई एप्सिलॉन। और ये सबको जब हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं बराबर माइनस 4 पाई u p नोट। तो इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन नंबर 13 किए। तो अब ये जो वैल्यू हुआ हम लोग का, जो 13 का वैल्यू आया, इसको जब हम लोग इक्वेशन 8 में पुट करते हैं तो हम लोग को ये जो यू पी नोट है इसका वैल्यू मिलता है, यू पी नोट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई सरफेस इंटीग्रल एस डेल यू बाई डेल एन ई टू द पावर माइनस जे के आर माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आर माइनस आर नोट माइनस यू डेल बाई डेल नोट डेल एन ई टू द पावर माइनस जे के mod of r minus r नोट डिवाइडेड बाई mod of r minus r नोट ds। इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन 14 किए।
अब ये जो फॉर्मूला है ये हमको ये अलाउ करता है कि कोई भी अगर मान लिया जाए फील्ड है तो उसके लिए मान लिया जाए अगर कोई हम आर्बिट्री पॉइंट ले रहे हैं पी नोट, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, इसके बाउंड्री वैल्यू के टर्म में। और वो कहाँ पर, कोई भी क्लोज सरफेस है वो जो पॉइंट है उसके चारों तरफ। तो मान लिया जाए कोई पॉइंट ये पी नोट है, तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पी नोट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के आधार पे। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसी को ही हम लोग इंटीग्रल थ्योरम, हेल्महोल्ट्ज एंड किरचॉफ्स बोलेंगे, या फिर इसी को ही हम लोग किरचॉफ्स इंटीग्रल थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।